प्रशांत किशोर अपनी जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी उसको सशक्त मजबूत करने के लिए उन्हें पता है कि हम सिर्फ ये दोनों जो बिहार के खंभ मजबूत पिलर हैं जेडीयू आरजेडी, अगर हम इनको टारगेट करेंगे, हम इनको निशाना बनाएंगे तो बिहार के अंदर उसके कारण अब जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार और आरजेडी लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के पसीने छूटने लगे हैं। जिस तरह प्रशांत किशोर ने अपने पक्ष में रुझान खड़ा किया है और जो फौज खड़ी करी है, जिससे समीकरण बनाई है, उससे साफ लग रहा है कि अब जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 1 साल बाद बिहार में, तो उससे अब नीतीश को और आरजेडी को बड़ा संकट पैदा हो सकता है और इसको लेकर ही अब नीतीश कुमार परेशान हैं। अब उनने जो मीटिंग की है, जो तेजस्वी यादव से मुलाकात की है और मामला था सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बिहार में, लेकिन असल ये मामला है कि अब चुनाव होने से पहले ये जो छतरप हैं दोस्तों बिहार के, अब ये कुछ ऐसा खेला खेलना जा रहे हैं जिससे जो नए खंभ, जो नया पिलर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को लॉन्च करने जा रहे हैं, उससे जो जेडीयू आरजेडी दोनों परेशान हैं। अब उनके आने से बिहार में नए तरीके के समीकरण बनना शुरू हुए हैं। इस खबर को एनबीटी नवभारत टाइम ने लिखा है कि 20-30 मिनट पीके मॉडल, नीतीश की अंतर आत्मा की आवाज और बीजेपी के सामने बिहार का सबसे बड़ा संकट। अगर जन स्वराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर हैं, एक्सपर्ट हैं पॉलिटिक्स के, अगर वो अपनी फौज लेकर बेहतरीन नेतृत्व करते हैं बिहार के अंदर और जनता उनकी बातों को सुनती, जनता उनके विचारों पर अमल करती है, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान नीतीश कुमार को होगा, जेडीयू को होगा। और इसलिए दोस्तों, इसलिए जेडीयू आरजेडी परेशान है, भाजपा बेफिक्र है और इसलिए दोनों अंतर आत्मा की आवाज, यह अंतर आत्मा की आवाज है कि अभी वक्त है दोनों मिल जाओ, ना तो प्रशांत किशोर मिलकर धूल चटा देंगे, ऐसा इन दोनों का सोचना है। तो सियासी गलियारे में चर्चा आम हो चुकी है कि नीतीश कुमार, जो एनबीटी की खबर है उसके अनुसार कि नीतीश कुमार अब एनडीए से परेशान हो चुके हैं, उग चुके हैं, अब उनका मन नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार पहले से ही एक पलटू राम नाम के नाम से फेमस हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार को सीएम का पद चाहिए, मुख्यमंत्री का पद चाहिए और हमेशा जब तक उनमें दम होगा, और वह इस सीएम के पद को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते और वह इस पद को लालू प्रसाद यादव के परिवार को भी नहीं देना चाहते हैं, ना किसी और को देना चाहते हैं, इसलिए वह मौका देकर चौका मारते हैं और इसी अब चौका मारने की जुगाड़ में है कि भैया एनडीए को टाटा बाय बाय कर दो। तो ये खबर मीडिया में चल रही है कि नीतीश कुमार पलटने जा रहे हैं, पलटेंगे। और यूसी उल्टा चश्मा ने ये लिख दिया है कि 24 घंटे के अंदर जो नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे। तो अब देखते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारते हैं या नहीं मारते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सटीक पक्की है कि नीतीश कुमार बहुत जल्दी पलटी मार सकते हैं। ये मीडिया सूत्रों का दावा है, जिस तरह मीडिया में खबरें फ्लैश हो रही हैं उसके आधार पर लग रहा है कि नीतीश कुमार पहले से पलटू राम हैं और वो पलटते कभी देर नहीं लगाएंगे। तो प्रशांत की जो भूमिका है, तो 2020 में चिराग पासवान के पैटर्न पर रहने की संभावना है और फर्क सिर्फ इतना है कि चिराग ने नीतीश को टारगेट करके प्रशांत किशोर को केंद्र की राजनीति अलग रखा है। तो प्रशांत किशोर अपनी जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी उसको सशक्त मजबूत करने के लिए उन्हें पता है कि हम सिर्फ ये दोनों जो बिहार के खंभ मजबूत पिलर हैं जेडीयू आरजेडी, अगर हम इनको टारगेट करेंगे, हम इनको निशाना बनाएंगे, तो लगातार जो प्रशांत किशोर हैं बिहार का एक चमकता चेहरा और अपने लगातार संबोधन में ये सवाल उठाते हैं कि बिहार को 30 साल से आरजेडी और जेडीयू ने बर्बाद कर दिया और लगातार इसके कारण अब पूरी फॉर्म में आ चुके हैं प्रशांत किशोर। उनका टारगेट है कि विधानसभा चुनाव में बेहतर पारी खेली जाए और जैसे ही अगर विधानसभा चुनाव में उनका बेहतरीन परिणाम होगा, जनता और उनके साथ होगी। और जिस तरह उनने फौज को खड़ा किया, जिस तरह पार्टी का नेतृत्व करना शुरू किया है, उससे साफ लग रहा है कि अब दोनों दल परेशान हैं और इसलिए नीतीश कुमार एनडीए से उब चुके हैं। नीतीश कुमार को मन नहीं लग रहा है एनडीए के साथ, अब वो जेडीयू के साथ मिलकर एक बार फिर बिहार के नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि प्रशांत किशोर इन दोनों आरजेडी जेडीयू के जो क्षमता है, जो
स्ट्रेटजी है उस पर कितना भारी बैठते हैं, कितना कैपेबल बैठते हैं। तो ये बिहार की राजनीति को लेकर जो खबर आ रही है दोस्तों, असली मकसद हम आपको बताते हैं कि दरअसल जो तेजस्वी और नीतीश सीएम की मुलाकात हुई, इसके पीछे की सिर्फ रणनीति ये है कि अब बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, उसको लेकर दोनों मिलकर बिहार में एक बार फिर सरकार बनाएं और प्रशांत किशोर के बढ़ते जनाधार को कम किया जाए। ये रणनीति की तैयारी हो रही है। तो अब देखते हैं कितना दम है आरजेडी और जेडीयू में। क्या आरजेडी जेडीयू मिलकर सरकार बनाने के लिए अगले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्या एनडीए को छोड़ेंगे? क्या प्रशांत किशोर को रोकने के लिए कितनी ताकत लगाएंगे, कितनी रणनीति को इस्तेमाल करेंगे? तो बिहार से जुड़ी हर अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। TPN20 न्यूज़, टाइगर पोस्ट न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए बिहार की हर खबर के लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नए लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।